आईएएस की तपस्या 5-6 साल, आईएएस बन गया बाद में। 5-6 साल क्या की इन्होंने, कठिन तपस्या की। 35 वर्ष की आयु होगी, वैसाख की पूर्णिमा रात ही रिजल्ट आ गयो। के ठगे बैठे आप पीपल के पेड़ के नीचे इंटरनेट लगा रखे हो, निरंजना नदी का नो भाई आज या तो रिजल्ट आ गया तो ठीक, नहीं तो निरंजना वहाँ। लेकिन फिर यूपीएससी सोचो अरे यार इतनी मेहनत कर ली, अब तो पास कर ही दिया, हमने पास कर दी। फिर किसके दुख न मिटूं या दुनिया दुखी फिरे रानी, सारी दुख है। मान लो एग्जाम्पल हो, आपके मामा जी ने बोल दिया तू कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, तू बिगड़ गया तो ये वो फलानिया, भाई साहब छोड़ो, उसने बोल दिया ठीक है चुप हो जाओ, स्माइल करेंगे। जैसे आप सेल्फी खींचते हो करते हो ना, वैसे एक स्माइल करो या, और घर पे जाके भाई साहब उसी रात कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना है, उसी रात जिस रात आपको बोल रहा है। डिप्रेशन नहीं रखना, उन्होंने क्या बोला कागज पे लिखो, टाट मराई जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, मैं अब करके जवाब दूंगा। तो आज मैं बोल रहा हूँ आप मोटिवेट हो गए, भाई साहब रगड़ 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 पढ़ रहे हो, अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे। कभी मोटिवेट मत होना, इंस्पायर होना। और इंस्पायर के लिए घर में 2 बैठे हैं, उनको देख लेना और सोचना कि इनके लिए कुछ करना है। वो नहीं बैठे, ये बैठा है, इसके लिए कुछ करना है, किसी ना किसी के लिए करना है। और ये तो आपके रोने से कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, ये भी सत्यता है। आपके रोने पे आपको कोई पैसे नहीं देगा, ये भी सत्यता है। सत्यता ये है कि आप मेहनत करोगे आप कामयाब होगे, ये सत्यता है। लड़की की तो फेसबुक आईडी है, हर लड़की की इंस्टा है, हर लड़की इंस्टाग्राम पे कितना गंद डाल रखा है, फेसबुक इतना गंदा डाल रखा है। ऐसी चीजें चलाओ जिससे आपको, टेलीग्राम चलाइए आपको कोई नहीं रोकता, व्हाट्सएप चलाइए कोई नहीं रोकता, लेकिन हूं बुरा भी हूं, देखने वाले तू देखते नहीं, तुझे क्या चाहिए। ठीक है, हैरान है दुनिया हमारी ऊंचाइयां देखकर, पर किसी ने हमारे पैरों के छाले और आंखों की नींदें नहीं देखी हुई। लाल लालियो नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं योगेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यश हेलो इंडिया में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए कल हमने जैन धर्म कर लिया था, दिखाई दे रहा है सबको? एक सेकंड, ओके रिपोर्ट है। कल हमने जैन धर्म कर लिया था, आज हम करेंगे बौद्ध धर्म। कौन सा करेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। देखो मैंने कहा था अगर कोई सभ्यता पढ़ेंगे तो नदी पढ़नी पड़ेगी, खोजकर्ता पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार जब कोई धर्म पढ़ेंगे तो उसका संस्थापक पढ़ना पड़ेगा और संस्थापक की सारी जानकारी पढ़नी पड़ेगी। आइए देखिए जल्दी जल्दी, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया के ज्योतिपुंज। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 763 BC में लुम्बिनी नेपाल के अंदर। ठीक है, कपिलवस्तु शाक्य कुल के। ठीक है, इनके पिता का नाम था सुशोधन और माता का नाम था महामाया। ये प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, पुत्री थी, पत्नी थी इनकी यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड आ गया। केटोन चीनी अभिलेख के अंदर इनका जिक्र मिलता है। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जी आजकल आपने क्या नहीं, कालियो पीड़ियो दौड़ती पीड़ती, वो जो इनका भी एक बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका प्रतीक है कमल या सांड। क्या है? कमल या सांड। सन्यास। अब इनके 2 काम होते हैं, एक तो सन्यास लेना। देखो एक जातक का नाम सुनोगे आप, इनके पुनर्जन्म की घटना के बारे में जातक बताता है। ठीक है, ये याद रखना। एक तो होता है सन्यास लेना और एक होता है संपूर्ण देह को त्याग देना।
मतलब मृत्यु। संन्यास को ये बोलते हैं महाभिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिष्क्रमण। याद किया रखूंगा। आपने इतिहास में बहिष्कार नाम शब्द सुना होगा। बहिष्कार मतलब त्यागना, ठीक है। महाभिष्क्रमण मतलब घर बार मोह माया सब त्याग दिए, वो महाभिष्क्रमण है। बहिष्कार का मतलब है किसी पर्टिकुलर वस्तु को त्यागना। महाभिष्क्रमण मतलब मोह माया सब कुछ त्याग देना, ठीक है। इनका प्रतीक होता है घोड़ा। मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण ये मृत्यु को बोलते हैं और इनका प्रतीक है स्तूप, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई? बस अब देखो ये संन्यास क्यों लिया। ये घोड़े पे जा रहे थे, घोड़े का नाम था कंथक, ठीक है, कंथक। और इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना, ठीक है। कपिल वस्तु की शेर करने निकले, ठीक है। इनके साथ कुछ घटनाएं हुई, हम तो नोट नहीं करते, हमारे साथ भी होती है आए दिन, लेकिन अपन गौर नहीं करते एक, क्योंकि हम सारे फोन में बड़े होते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी, 4 घटनाएं देखी इन्होंने। कौन कौन सी? एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति घर बार से निकाला हुआ। एक बीमार व्यक्ति देखा, दोनों ही दुखी, उसको घर से निकाल दिया, ये शरीर से दुखी। एक देखा शव, घर वाले रो रहे थे पीछे पीछे। 3, एक देखा सन्यासी, सन्यासी सबसे सुखी, वो खुश था। इनको देख के मन में क्या आया? दुख उत्पन्न होता है। क्या होता है? दुख। कितना भी कठोर मन हो, लेकिन इन तीनों को देख के मन में कहीं ना कहीं दुख फीलिंग्स, मतलब सैड फीलिंग्स आ जाती है। किंतु जब सन्यासी को देखा तो मस्त बोला, अच्छी भांग पीड़ी, मस्त मजा मारा। तो एक सन्यासी को क्या देखा? सन्यासी को देखा खुश, मस्त, ठीक है। तो ये देख के इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष, 29 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने अपना घर त्याग दिया। क्या त्याग दिया? घर त्याग दिया। और घर त्यागने को क्या बोलते हैं? थोड़ा सा कमेंट करिए, हाँ जल्दी कमेंट करिए। घर त्यागने में ठीक है, महाभिष्क्रमण, प्रतीक है घोड़ो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इतनी चीज तो होगी, अब इनको होगी ज्ञान प्राप्ति, होगी कि नहीं हुई? इन्होंने क्या किए? गुरु बनाए। अब देखो ज्ञान की प्राप्ति सीधी नहीं होती, उसके लिए भागना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। ऐसी नौकरी मिल जाती नहीं भाई साहब। किसी न किसी पर भरोसा रख के, किसी न किसी की बातों को मानकर ही आगे चला जाता है। हम तो आज भी अपने त्रिदेवों की पूजा करते हैं, अपने गुरुओं की। मानता हूं मेरे गुरु मेरे साथ खड़े नहीं हुए बुरे समय में, किंतु फिर भी आज मैं अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करता हूं। जो भी गुरु हैं मेरे, उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको मानता हूं, उनकी कही बातों को आज तक फॉलो करता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे गांव से निकला हूं जिस गांव में सेम ग्रस्त इलाका है और उस इलाके में फसल नहीं होती, तो वहाँ के बच्चे बाहर जाके किसी भी प्रकार से अपने यानी जीवन यापन करते हैं, अपने मतलब कमाई का साधन बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि गांव में तो पानी पानी है। तो उस गांव से बिलोंग करता हूँ। तो हमें आज कोई भी ज्ञान प्राप्ति, कोई भी चीज आप मतलब कुछ भी मान लो, अगर आपको लव मैरिज भी करनी तो भी एक गुरु की आवश्यकता है। आपको अगर मान लो कोई काम सीखना है तो एक गुरु की आवश्यकता है। आपको आगे बढ़ना है तो एक गुरु की आवश्यकता है। आपको जहां भी जाना है एक गुरु होगा आपका। अब वो गुरु किस प्रकार का है वो डिपेंड करता है। आपके गुरु आपको आगे ले जाने वालों में से है या पीछे खींचने वालों में से, क्योंकि गुरु कई प्रकार के होते हैं। चलिए, इनको विज्ञान की प्राप्ति हुई है। चलो करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वैशाली गई।
वैशाली गई। वैशाली में इनको एक गुरु मिला, आकार कला। सांख्य दर्शन सिखाया उसने। कौन सा? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के गुरु। ठीक है, कौन से गुरु? सांख्य दर्शन के गुरु। ये इनके फर्स्ट गुरु थे, आकार कला प्रथम। ठीक है, आकार कला। ठीक है, उसके बाद ये गए राजगीर या राजगृह। यहां भी इनको एक गुरु मिला, रुद्रक रामपुर। ठीक है, ये इन्होंने इनको क्या दिखा? रुद्रक रामपूत ने इनको योग सिखाया। क्या सिखाया? योग। ये इनके सेकंड गुरु थे। ठीक है, 2 गुरुओं से सीख लिया, अब तीसरे गुरु के पास गए। उरुवेला। उरुवेला में गुरु नहीं मिले, 5 साधक मिले, 5 दोस्त मिले। ठीक है, 5 सहपाठी मिले। पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आप फिर भी लिख लो। कौंडिन्य, बप्पा, कौंडिन्य, बप्पा, भारिया। ठीक है, महानमा, एक और। ठीक है, उपांगी था, उशांगी था, जो था उपांगी, उशांगी। 5 दोस्त मिले इनको। ये गया बिहार, गया जी तारिया गए भूत बड़े जवान पितर पुत्र छोड़ गया जी का। गया बिहार। कौन गया? महात्मा बुद्ध जी। 6 वर्ष कठिन तपस्या करी। 6 वर्ष क्या की? कठिन तपस्या। 29 में लग गया, 29 साल में संन्यास लिया, 35 साल उम्र होगी। 29 में संन्यास ली प्लस 6 साल की भक्ति, कितना हो गया? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष को टाइम हो। बैसाख की पुण्य, बैसाख की पूर्णिमा थी कि रात थी, बैसाख पूर्णिमा की रात, पुण्यों की रात। पुण्यों की रात ने क्यों पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और आने के हो गयो ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसा पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़। अच्छा, एक चीज बताओ, महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कमेंट करिए। कहा नहीं पढ़े हो मंडा? जल्दी कमेंट कीजिए। महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे, किस नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखो ये तो याद। चलो, 35 वर्ष की आयु, बैसाख की पुण्यों की रात थी और पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति होगी। नदी निरंजना नदी। याद किया ना होगा। 29 में ले लियो संन्यास, 6 साल करी तपस्या। आईएएस की तपस्या 5-6 साल, आईएएस बन गया बाद में। 5-6 साल क्या की इन्होंने? कठिन तपस्या की। 35 वर्ष की आयु होगी, बैसाख की पुण्य की रात ही रिजल्ट आ गयो। कैठा के बैठे पीपल के पेड़ के नीचे इंटरनेट लगा रखे हो, निरंजना नदी का नो भाई। आज या तो रिजल्ट आ गया तो ठीक, नहीं तो निरंजना वहाँ। लेकिन फिर यूपीएससी सोचो यार इतनी मेहनत कर ली, अब तो पास कर ही दिया, हमने पास कर दी फिर, और ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हो गई। ठीक है, ये छाप लो। छाप लिया? शाबाश। निरंजना नदी, बैसाख की पुण्यों, पीपल को पेड़, निरंजना नदी, रिजल्ट आ गई। 6 साल की भक्ति। भाई साहब समय लगता है, समय लगता है। या तो आप इतना स्मार्ट वर्क कीजिए कि आपका काम जल्दी बन जाए। अगर इतना नहीं कर सकते मांडा तो मेहनत कीजिए।
अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं। क्या करता हूं? भी सिद्धार्थ और महावीर स्वामी, ताकि मुझे पता है आपको याद तो कुछ रहा नहीं, फिर भी प्रयास करूंगा कि आपको याद करके। बुद्ध, सिद्धार्थ या बुद्ध, महावीर स्वामी। कौन सी जगह? बोधगया, जम्बरी ग्राम, ठीक है। कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे, ये साड़ के पेड़ के नीचे, ठीक है। रिजुपालिका नदी, निरंजना नदी, बस सही है। क्या बात। अब कोई किंतु परंतु तो नहीं, गुरु जी कंफ्यूज हो गया। नहीं होने दूंगा मित्रों, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। अब देखो, अब बात करते हैं इनके उपदेशों की। पहला दिया था सारनाथ में, क्या दिया था? ऋषिपत्तनम, ठीक है। क्या बताया? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तक। अब इन्होंने सब देखो, पहला तो दिया सारनाथ में, तो सबसे ज्यादा कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश पूछ ले कोई मंडा तो क्या बताना है? श्रावस्ती के अंदर। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। क्या थी? कौशल। कौशल क्या है? कमेंट करिए। जनपद की राजधानी, कि याद रहता। अब इनके अनुयायियों की बात करेंगे तो आप देखिए दूसरे वाले अनुयायी। महावीर स्वामी के दामाद जो वहां के अनुयायी बने थे, ठीक है, इनके बने थे बिंबिसार, कौन बने थे? बिंबिसार, प्रियजनित और उदायन, ठीक है। ये क्या बने थे? इनके अनुयायी बने थे। ये वो राजा थे जो अनुयायी बने थे। प्रथम अनुयायी, द फर्स्ट स्टूडेंट, प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस्वी और कालिक, दो प्रथम इनके अनुयायी थे। आगे बात सुनो। अब कुशीनगर में इनको 283 ईसा पूर्व ईसा पूर्व 283 ईसा पूर्व कठे कुशीनगर। कौन सी जगह? कुशीनगर, देवरिया यूपी के अंदर। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया यूपी। कुर्सी कर्ण सरकाई देवरिया, ठीक है। 283 ईस्वी पूर्व इनका क्या हो गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण हो गया, ठीक है। इनका प्रतीक आपको बताया था स्तूप, ठीक है। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट लिया, 8 भागों में बांटा।
ठीक है। और किसके द्वारा अंतिम संस्कार किया गया? मल्ल राजा के द्वारा। बस अंतिम संस्कार किया गया इनका, बस ये इनकी बात होगी। अब हम करेंगे बौद्ध धर्म की विशेषताओं की बात। परिचय हो गया इनका। अब बौद्ध धर्म अगर डीपली जाएंगे तो इतना समय ना तो मेरे पास है ना आपके पास है। आपके एग्जाम आपके गोडों पे चढ़ के आपके सिर के ऊपर आके लुंगी डांस कर रहे हैं। जिसको चिंता है वो तो पढ़ ही रहे। चिंता तथा विशेषता। देखो इनकी विशेषता थी अनिश्वरवादी। अब देख ला मैं आपको साथ साथ में अनिश्वरवादी ये क्या थे? आत्मवाद, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। कर्म पर विश्वास करते थे। मैंने कहा था हर धर्म कर्मा पर डिपेंड करता है। कर्मा मोक्ष, ठीक है। विश्व के बारे में आर्य सत्य, ठीक है। विश्व के बारे में आर्य सत्य बताया। विश्व के लिए आर्य सत्य। ये तो हो गए बौद्ध। अब मैं जैन भी लिख लेता हूं साथ साथ में, क्योंकि कल जैन की क्लास लगाई थी, आज बौद्ध धर्म की क्लास है। तो ये भी क्या थे? अनिश्वरवादी, सेम टू सेम। आत्मवादी, ठीक है। ये अनात्मवाद थे। अनात्मवादी, अनात्मवाद। ये कौन से थे? आत्मावाद। यहां तक ड्यू कर देता हूं। ड्यू हुआ मतलब होता है सेम टू सेम, ठीक है। पुनर्जन्म में ये भी भरोसा करते थे, तो ये भी ड्यू हो गए, ठीक है। कर्मा सेम टू सेम। कर्मा तो ये भी कर्मा, ठीक है। इनका मोक्ष था मध्यम। मध्यम पूजा करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। ये करते थे भाई साहब कठोर। इनका मोक्ष बहुत कठोर होता था। मोक्ष के लिए पानी जल अन्न जल सो छोड़ देते थे। ये हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी चीज उतार लो। इन्होंने कहा था दुख, ये सत्य बताया था। दिखाई दे रहा है कि दुख? दुख नहीं दिखाई दे रहा। दुख को ऊपर लेकर, ये तो बस यानी कि साथ में बता रहा था ताकि आप कल बड़ा बोलो ना, तो साथ में चलते रहो। ठीक है, ये है दुख। दुख मतलब संसार दुखों से भरा है। किस किस के दुख न मिटूं या दुनिया दुखी फिरे रानी। सारी दुख है। दुख का कारण ऐसे दुख थोड़ी होता है, कोई न कोई कारण होता है। इच्छा, बस इच्छा, बस इतनी सी दुख है। 20 रुपया हो जे, नौकरी लग जा, घर बन जे, इच्छा। जब तक इच्छा होगी बंदे को दुख रहेगा। इच्छा की समाप्ति हो जाए, बस इच्छा की समाप्ति निर्वाण। इच्छा की समाप्ति कब होगी? जब निर्वाण ले लोगे। निर्वाण मुख्य लक्ष्य इनका क्या था? मुख्य लक्ष्य। भाई इच्छा है तब तक दुख है, इच्छा खत्म दुख खत्म। दुख को दूर किया जा सकता है, इनका तीसरा कथन। दुख को दूर किया जा सकता है।
निरोध। मतलब जब इच्छा मर जाएगी तो दुख दूर हो जाएंगे, और दुख दूर होने का इन्होंने बताया एक मार्ग, दुख दूर करने का मार्ग बता दिया। क्या बता दिया? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बता दिया। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बता दिया। अष्टांगिक मार्ग मतलब 10 शील। चलो जी, अब इनके हम अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। चलिए, सम्यक दृष्टि, दृष्टि नजर, नजर हटी दुर्घटना घटी। नजर सही रखोगे दुख होगा ही। और तो मोटो घर बना लियो, ये तो नौकरी लग गया, इसके तो पैसे। तो दृष्टि संकल्प रखो, मतलब सम्यक दृष्टि रखो, सम्यक संकल्प। संकल्प, ऐसा संकल्प लो जो अचीव हो सके। मैं भगवान बनूंगा, चांस, पितर बनूंगा, चांस ही कोई। मैं आज ही आज उड्डी जानी है, दुख हो वो करना जुगाड़ को नहीं। तो सम्यक संकल्प, मैं आज 25 पेज पढ़ूंगा, सम्यक संकल्प है, आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ये जो 4-4, 5-5 घंटे जो ये सोचते रहते हो ना कि मतलब रिश्तेदारों का फोन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसकी बीवी भाग गई, उसकी मतलब माँ मर गई, ये सोचने में कुछ नहीं हो जाएगा। सोचते रहोगे, जितना मर्जी सोचते रहो, खत्म नहीं होगा ये बढ़ता ही रहेगा। कल फिर एक नई घटना होगी, फिर उसकी बाद टेंशन लेंगे, ये होगी। कितना टेंशन लेंगे? टेंशन लेनी खत्म करो। जो आपने डिसीजन लिया है, जो नजर रखी है आपने अपने संकल्प पर, आप नजर रखिए अपने संकल्प पर, जो आपने टारगेट लिया है उसको अचीव करने की, और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रोजाना एक्सक्यूज तो निकाल नहीं पाएंगे। सही है गलत है? 8 घंटों की जॉब करनी, खुद की स्टडी करनी और स्टडी करवानी आसान काम है? नहीं है ना। स्ट्रगल करना पड़ता है, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। रिश्तेदारों को गोली मारो, घर वालों को छोड़ दो, संन्यास ग्रहण कर लो, दुख नहीं होगा। स्टडी करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा। कम से कम जितना ज्यादा तपोगे उतने ज्यादा निखरोगे, ये सत्यता है। स्मार्ट वर्क करोगे। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो आप? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना स्मार्ट वर्क में भी। स्मार्ट वर्क करके दे दिया, मान लो आपको किसी ने अच्छे अच्छे नोट्स बना के दे दिया, बोले इनमें से बाहर नहीं जाएगा, इतना पढ़ ले, इतना मटेरियल तेरे लिए अच्छा है। पर भाई साहब तू पढ़ेगा ही नहीं, तू हाथ ही नहीं लगाएगा, तेरी 1000 तो टेंशनें चल रही हैं, वो किसके साथ होगी, वो किसके साथ होगा, फलानिया फलानिया फलानिया, मेरी बुआ ने ये बोल दिया, मेरी मासा ने ये बोल दिया, मेरी फूफा ने ये बोल दिया, मेरी जीजा ने ये बोल दिया। कितनी टेंशन रखेगा? नहीं रख सकता इतनी टेंशन। गोली मार सारी टेंशन हो गई। ये फोकस कर कि तुझे क्या करना है। ये रिश्तेदार तो आज ताने दे रहे हैं, कल लग जाओगे तो भी ये शाबाशी नहीं देंगे। मारा वो, इनके चाहे परिवार में हो चाहे ना हो, इनके एक आधा परिवार में होगा। जो आप काम करोगे वो एक आधा इनके परिवार, उसका कोई स्कोप नहीं है, कोई इज्जत नहीं है उसकी। तो भाई साहब वो लग गया, आप अपना घर आप चलाओगे, चाहे आप कोई सी भी जॉब लगो, आप अपना घर आप चलाओगे, आप किसी पे डिपेंड मत रहो। रियलिटी है, कोई आपके मुंह में खाना नहीं डालेगा, भूख आपको लगेगी, खाना आपको पड़ेगा, बस रियलिटी ये बात जानता हूँ। माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, आप मेहनत नहीं कर सकते तो थू आपकी जिंदगी भर। चुल्लू भर तो बहुत ज्यादा हो गया पानी। हमारे गांव के सेम के पानी में मुंड बोलो, सॉरी थोड़ा पर्सनली। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाणी, ऐसे शब्द बोलो अगले को जवाब भी मिल जाए और गलत भी ना हो।
कैसे बोलोगे? मान लो एग्जाम्पल हो, आपके मामा जी ने बोल दिया तू कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, तू बिगड़ गया, तो ये वो फलानिया, भाई साहब छोड़ो, उसने बोल दिया ठीक है चुप हो जाओ, स्माइल करेंगे। जैसे आप सेल्फी खींचते हो करते हो ना, वैसे एक स्माइल करो या। और घर पे जाके भाई साहब उसी रात कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना है, उसी रात जिस रात आपको बोल रहा है। डिप्रेशन नहीं रखना, उन्होंने क्या बोला, कागज पे लिखो, साइड में रख लो, पढ़ना शुरू कर दो, और जिस दिन निकालो, जिस दिन आप कुछ बन जाओगे उस दिन जाके उसको वहीं फाड़ देना। उनको कुछ मत बताना, उनको जवाब मिल चुका है जो आपने करके दिखा दिया। बोल देंगे स्वाद नहीं आएगा, आप और बुरे बन जाओगे। टाट मराई, जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, मैं अब करके जवाब दूंगा। तो सम्यक वाणी, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखो। हो सम्यक कर्म, कर्म ऐसे करो, कर्मांत मतलब ऐसे कर्म करो जिससे किसी को नुकसान ना हो। आपका फायदा हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को नुकसान ना हो। आप किसी की टांग खींच के ऊपर जा रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, सारी चीज समझा दूंगा। आज बहुत धर्म ज्यादा फीलिंग जागी मेरी। सम्यक आजीविका, मान लो एग्जाम्पल फॉर मैं 20,000 कमा रहा हूं, 20,000 में मेरा घर चल रहा है, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा, तो मेरे को क्या दुख है? कोई दुख है ही नहीं, जितना आ रहा है उससे घर चल रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सम्यक व्यायाम, व्यायाम डेली कीजिए, सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, मतलब अपने शरीर पर फोकस कीजिए। ये शरीर है जो निरोग रहेगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, आप अपने मिशन को अचीव कर पाओगे। सही है गलत है? आज मैं बोल रहा हूं, आप मोटिवेट हो गए, भाई साहब रगड़ 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 पढ़ रहे हो, अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे। कभी मोटिवेट मत होना, इंस्पायर होना। और इंस्पायर के लिए घर में 2 बैठे हैं, उनको देख लेना और सोचना कि इनके लिए कुछ करना है। वो नहीं बैठे, ये बैठा है, इसके लिए कुछ करना है, किसी ना किसी के लिए करना है। और ये तो अब जिसके पापा हैं वो तो बहुत लकी हैं, उनके लिए कुछ कर दो यार। आजकल उम्रें बची नहीं है, पता नहीं किस 32 से तो रोग चल रहे हैं। जब तक वो हैं उनके लिए कुछ कर दो ताकि वो थोड़ा सा गर्व कर सके। व्यायाम, व्यायाम के बाद स्मृति। इसका एग्जाम्पल अभी एक जस्ट 10 सेकंड पहले कुछ याद आया मेरे को, मैं दुखी हुआ, स्मृति। तो ऐसी स्मृति रखो जिससे आपको जोश आए, जिससे आपको मेहनत करने में एक कारण मिले, ना कि ऐसे ही याद रखो ओ शिट छोड़ गए। तो आंसू बहाने तो बहाते रहो, आंसू बहाने से जाने वाला वापस नहीं आएगा, सत्यता है। आपके रोने से कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा, ये भी सत्यता है। आपके रोने पे आपको कोई पैसे नहीं देगा, ये भी सत्यता है। सत्यता ये है कि आप मेहनत करोगे आप कामयाब होगे, ये सत्यता है। बिना मेहनत करे, खाली बातों से, खाली स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हर किसी के डीपी पे आईएएस की फोटो लगी हुई है, ये तो डीपी लगाने से अगर आईएएस बनते तो भाई साहब आज ये इंस्टाग्राम चलाने वाले सबसे ज्यादा होते हैं आईएएस वाले। किसी को देखा, किसी की फेसबुक आईडी देखी टॉपर की? नहीं देखी, क्योंकि वो इतना टाइम अपने इसमें टाइम खराब खोटी नहीं करते। वो जो अपना टाइम है वो सही जगह यूज करते हैं। आजकल हर लड़की की तो फेसबुक आईडी है, हर लड़की की इंस्टा है, हर लड़की इंस्टाग्राम पे कितना गंद डाल रखा है, फेसबुक इतना गंद डाल रखा है। ऐसी चीजें चलाओ जिससे आपको, टेलीग्राम चलाइए आपको कोई नहीं रोकता, व्हाट्सएप चलाइए कोई नहीं रोकता, लेकिन आपको चलाना क्या है? वहां जाके चैट नहीं करना है, वहां पढ़ाई करनी है। लोग करते हैं रात को चैट, और मेरे जो छबीले हैं वो रात को सी सेट निकालते हैं। चलिए 8 अंक, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग होता था, लास्ट में आ गई समाधि। आज की क्लास ज्यादा लंबी होने वाली है भाई साहब, बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है। आपकी नजर अच्छी होनी चाहिए, आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए, आपकी संकल्प ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव कर सको, ठीक है। और ऐसी कोई चीजें बनी नहीं जो अचीव ना हो सके अगर आप मेहनत सही ढंग से कर रहे हो। वाणी
कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है, अब बात करते हैं नियमों की। नियम वही है, अहिंसा, लड़ाई नहीं करनी किसी से, सत्य बोलना है, असत्य, अपरिग्रह, महासेवन, ठीक है, भोजन करना है तो अजमेय भोजन करना है, ठीक है, धन का संचय नहीं करना, धन का संचय नहीं करना मतलब स्टोर नहीं करना, 2 आया 2 खाया मस्त नहीं, फिर चोरी का डर खत्म, बोले अपने पास है क्या जो चोर ले जाएगा, ठीक है। सुखप्रद बिस्तर पर कभी नहीं सोना चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, मजे ही मजे, क्योंकि ये टाइम दोबारा तो आने वाला नहीं है, स्ट्रगल टाइम। अरे मैंने देखा है यार, खुद अचीव किए, मतलब खुद फील किए मैंने, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं भाग रहा था, इधर भाग रहा था फाइल लेके, उधर भाग रहा था, भाई साहब आज उसको मिस कर रहा हूँ यार, फ्री था वाली वहां जाना, चेकअप गया, लेकिन उस समय टेंशन होती थी, क्या पता वो साइन होंगे नहीं होंगे, आज खाली याद आना पड़ेगा, 100 स्त्रियों से दूर रहो, सबसे ज्यादा टेंशन फ्री रहोगे, स्त्रियों से दूर रहो, स्त्री से दूर नहीं, स्त्रियों से दूर रहो, ठीक है, नृत्य गान आदि से दूर रहो, जितना ज्यादा दुनिया से कटोगे उससे ज्यादा, जितना ज्यादा दुनिया से दूर जाओगे उतना ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, जितना करीब रहोगे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ प्राप्ति होगी कि किसी छोरी की कठिया सेटिंग चल रहा है, किसी छोरे की किसी कठिया सेटिंग चल रहा है, इतनी ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसकी बहू क्या बोल रही थी, उसकी बहू फलानियां दिखानियां, पता नहीं क्या कहानी चल रहा है आज का, पढ़ाई पर फोकस करो। अब देखो अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। संघ मतलब आश्रम, संघ मतलब आश्रम, 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए, स्त्रियों का प्रवेश नहीं था, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, ठीक है। नई प्रथा होती थी उपसंपदा, ठीक है, उपसंपदा एक संपदा, हमारी प्रथा ही संपदा है। बौद्ध न्यायी मध्यम मार्गी होते थे, मध्यम मार्गी होते थे, मतलब 2 प्रकार के थे, एक तो थे भिक्षु, एक थे उपासक। भिक्षु थे संन्यास लेने वाले और उपासक थे गृहस्थ जीवन, घर पे रहकर मानने वाले, नियमों को मानने वाले, ये उपासक थे, वो भिक्षु थे, ठीक है। अब वैशाख की पुण्य को जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों हुई थी, किसको? अपने बुद्ध जी को। भारत में उपासना किए जाने वाली मूर्ति, ठीक है, प्रथम मूर्ति जिसे गौतमपुरी में मिली थी, वो मथुरा कला से बनी हुई थी। कौन सी कला से? मथुरा कला से, ठीक है। कौन सी मूर्ति? प्रथम मूर्ति, ठीक है। अब एक और थी इसके अंदर, गांधार शैली, गांधार कला, गांधार शैली। मथुरा कला प्रथम मूर्ति मिली थी और बाकी जो मिली थी वो गांधार कला की मिली थी। और ये मूर्तियां थी, सबसे ज्यादा मूर्तियां गांधार कला में मिली हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। शाक्य मुनि, मैत्रेय, अब ये क्या थे? ये आने वाले थे, आने वाले मतलब बाहर से, तिब्बत, भूटान, अन्य पड़ोसी देशों में इन्होंने प्रचार प्रसार किया, ठीक है। पद संभव बोला गया इनको, ठीक है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से वज्रयान से था, महायान, हीनयान, ठीक है। एचपी में इनकी, हिमाचल में 123 फीट लंबी मूर्ति है गुरु रिनपल की, ठीक है।
अब देखो, अब बोध संगति, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक ही आपको आपके लिए अच्छा टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है। क्वेश्चन यहीं से पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, बोध संगति। ना मानो, यकीन ना हो तो भाई साहब सर्च, मोबाइल था करना है, सर्च मार के देख लो। बोध संगति से जितने क्वेश्चन आए हैं उतने कहीं से नहीं है किसी भी वैकेंसी में। देखो, हमने बनाया एक सभा, क्या बनाई? एक सभा। उसके बाद उसका रखा समय, क्या रखा? समय। उसके बाद उसका रखा स्थान, क्लास लंबी होगी आज, स्थान, ठीक है। स्थान के बाद उसका क्या बना? अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष के बाद क्या बना? किसका शासनकाल चल रहा था? शासनकाल। मतलब थोड़ा सा न्यू देख लेने दे, दिखाई देगा एक कदम परफेक्ट दिखाई दे, कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक है। अब देखो, प्रथम बोध संगति, सेकंड बोध संगति, तृतीय बोध संगति, चतुर्थ बोध संगति। ये दिखाई दे रही है कि नहीं? ठीक है, ये बोध संगति होगी। अब इनका समय, पहला 483 ईसा पूर्व, ठीक है। 100 साल घटा दो, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर 255 ईसा पूर्व, फिर नीचे आ जाओ, प्रथम ईस्वी, फर्स्ट ईयर। चल, अब स्थान की बात करें, राजगृह, ठीक है। वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडग्राम, कुंडलवन, कुंडलवन, ये चारों आगे, ठीक है। अब क्या है आगे? अध्यक्ष, महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय के सार्वकामी, ठीक है। तीसरी के मेरा फेवरेट मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य, ठीक है। और इसके अंदर दो थे, वसुमित्र, अश्वघोष। ये तो हो गए इनके अध्यक्ष। अब बात करते हैं राजाओं की। अब किसकी बात करते हैं? देखिए, राजाओं की। तो राजा थे मेरे मांडा, पहला था अजातशत्रु, पहला था अजातशत्रु, दूसरा था कालाशोक, तीसरा मोगली पुत्र तिष्य का जुड़ाव अशोक से था, और वसुमित्र और अश्वघोष का था कनिष्क से। ये इनकी बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का मतलब जितने भी ज्ञानी विद्वानी थे वो सारे आते थे, सारे बैठ के बात करते थे। ये छाप लो जल्दी से। और चतुर्थ बौद्ध संगति में घटना हुई। घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान, ठीक है। चलो तारो तारो तारो। अब बात कर लेते हैं दूसरा धर्म, शैव धर्म। कितना बोलो? 42 मिनट, बहुत आज की क्लास। ठीक है टाबरो, धन्यवाद क्लास पूरी देखने खातर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिना करे समझ ले करो यार, कभी तो बिना कहे कर दे करो।
शेयर शुरू कर दियो आप ही, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करना। और अब क्या है, हम सोच रहे हैं कुछ दिनों के बाद जल्द ही आपकी जितना पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी रोजाना 10 बजे लेना शुरू कर देंगे। अभी नहीं, जल्द ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, अपने आप जैसे इच्छुक हैं पढ़ने के सिर्फ उन्हीं तक पहुंचाना, ठीक है। मैं अच्छा भी हूँ बुरा भी हूँ, देखने वाले तू देखते रही, तुझे क्या चाहिए, ठीक है। हैरान है दुनिया हमारी ऊंचाइयां देखकर, पर किसी ने हमारे पैरों के छाले और आंखों की नींदें नहीं देखी हुई। लाल लालियो, नमस्कार, सुप्रभात, सो जो।